नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक सुना आपने, पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, प्रत्याशियों की दिल की धड़कन लगातार बढ़ी हुई है। आरक्षण रोस्टर को लेकर सभी के लोग इंतजार कर रहे हैं। भावी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना भाग आजमाना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, उनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। आखिरकार क्यों पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर में देरी हो रहा है? कितनी प्रक्रिया अभी तक हुई है? क्या पंचायत चुनाव में जो आरक्षण रोस्टर लागू होना है वो लेट होगा या उसमें देरी होगी या फिर पंचायत चुनाव आगे बढ़ जाएगा? तमाम बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और अपने तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम आपको एक एक चीज पंचायत चुनाव को लेकर बताएंगे। तमाम बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, 2025 बीत गया, 2026 चल रहा है। 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव था और 26 में पंचायत का चुनाव है, यानी गांव की सरकार बनाने का चुनाव है। गांव की सरकार आखिर कैसे बनेगी, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, हम एक एक चीज आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। आखिरकार क्यों आरक्षण रोस्टर में देरी हो रही है? देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि मिथिलेश राय जो मुखिया संघ सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, वो सम्राट चौधरी से मिले और सम्राट चौधरी से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचायत चुनाव में जातिगत आयोग बनेगा, यानी आयोग बनाने की बात कही और साथ साथ उन्होंने कहा कि परिसीमन भी होगा। अब इसके क्या मायने हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, देखिए एक एक चीज हम आपको बताएंगे। हमने शुरू में ही कहा था। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक पेपर का कटिंग भी चलेगा, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, यह स्क्रीन पर आपको चलेगा भी। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हुए तमाम बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव में देर होगी। तीसरे चरण की आरक्षण प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। देखिए, बातें करें बिहार में पंचायत आम चुनाव तय समय यानी 2026 में पूरा होने पर अब संशय छाया हुआ है। तीसरे चक्र के पदवार आरक्षण की अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच वर्तमान आयुक्त कार्यकाल भी अब समाप्त लगभग होने को है। पंचायत चुनाव में संबंधित अब तक सिर्फ आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर पदवार प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं इस साल अब तक 6 माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची प्रकाशन, मतदाता केंद्रों का निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कोई पहल अभी नहीं हुई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान आयुक्त देखिए डॉक्टर दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी अब लगभग समाप्त होने को है। 27 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर दीपक प्रकाश को 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की पद पर जिम्मेवारी दी गई थी। इसके बाद 2025 में उनके कार्यकाल का 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था। अब अगर राज्य सरकार किसी नए आयुक्त की तैनाती करती है, तब नए सिरे से गतिविधियों को पटरी पर लाने में समय लगेगा। पटरी पर लौटने का समय के साथ साथ नए आयुक्त को सोचना पड़ेगा। अगर नए आयुक्त के चयन में देरी हुई तो देखिए, अगर नए आयुक्त की चयन में देरी हुई तो कम वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारी करने में तेजी लानी होगी। नए आयुक्तों को सबसे पहले नवसृजित निकायों सहित अन्य निकायों की चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। देखिए, बातें करें तो अब तक बिहार में आबादी
सिर्फ क्षेत्र की आबादी तय हुई है, धीमी प्रक्रिया से काम बाधित हो रहा है। नए आयुक्त के आने से पटरी पर काम लौटने में समय लग सकता है। देखिए 3 सप्ताह का कार्यकाल लगभग बचा हुआ, बहुत कम शेष बचा है। देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पदवार सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो मुखिया की सीट 8053 है, वार्ड सदस्यों की संख्या 1,09,635 है, सरपंच की संख्या 8,053 है और कुल पंचों की संख्या 1,09,635 है और समिति की संख्या 11,085 है और जिला परिषद की संख्या बात करें तो 1160 है। दूसरी तरफ आयोग के नियंत्रण और निगरानी में भी होना है। अब आरक्षण तय बातें करें तो चुनाव आयोग के नियंत्रण और निगरानी में ही आरक्षण रोस्टर तय होता है। देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नियंत्रण और निगरानी जिला स्तर पर पदवार आरक्षण तय किया जाना है। पहली बार आरक्षण का निर्धारण 2006 में हुआ था, उसके बाद से लगातार चुनावों के बाद दूसरी बार 2016 में आरक्षण का निर्धारण किया गया। अब तीसरे चक्र में नए सिरे से पुनः पदवार का आरक्षण तय किया जाना अनिवार्य है। करीब 2.5 लाख पदों का आरक्षण तय करना होगा। हालांकि आयोग और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अभी तक मौन है। तो देखिए अभी हमने बताया कि पंचायत चुनाव की वर्तमान स्थिति क्या है। अभी तीसरे चरण की आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं उनका भी कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। नए सिरे से जो नए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बनेंगे उनको नए सिरे से समझना होगा। जो खबरें छन के आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार पंचायत चुनाव में देरी भी हो सकता है और तमाम चीज़ें आगे जो निकल के आएगी आगे अभी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसलिए अब हम बार बार कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बने रहें बिहार उदय न्यूज़ के साथ। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।